1600 AD इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आती है और पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखा के बड़ी मुश्किल से मुगल बादशाह जहांगीर से इंडिया में ट्रेड की इजाजत लेने में कामयाब हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अंग्रेज पूरे इंडिया में ट्रेड की गर्ज से फैलने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें मुगल एम्परर्स के अंडर कमांड रह के ट्रेड करने का मजा नहीं आ रहा होता और इसीलिए पॉलिटिकल पावर हासिल करने की गर्ज से 1686 में अंग्रेज मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि दे आर गोइंग टू कॉन्फ्रंट द माइटी मुगल्स। और इसी मिसकैलकुलेशन की वजह से अंग्रेज बुरी तरह औरंगजेब की फौज के हाथों शिकस्त खाते हैं। इस गद्दारी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से निकलने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हुए माफी मांग के और मुगल एम्परर्स के पांव पकड़ के ये फैसला रोल बैक करवा लेते हैं। अब अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि मुसलमान मुगल बादशाहों को रिश्वत या लालच की बेस पे ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता, और यहाँ से शुरू होता है डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी का सफर। 1707 में बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी बादशाह आए सब कमजोर और बुजदिल थे, और इस चीज का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरपूर तरीके से उठाया और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। साल गुजरते गए और मुगल सल्तनत कमजोर से कमजोर तर होती गई, इतनी कमजोर कि आखिरकार 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा के शहर रंगून में कैद करके पूरे इंडिया में अपनी हुकूमत कायम कर दी और बहादुर शाह जफर के बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब अंग्रेज खुल के खेलना चाहते थे और मुसलमान, हिंदू और सिख कौमों को गुलाम बना के उन पे हुकूमत करना चाहते थे। लोगों पे भारी टैक्सेस लगा के जुल्म सितम करके हमेशा सप्रेस्ड रखना चाहते थे, और इसी वजह से मुसलमान, हिंदू और सिखों ने अंग्रेजों की नाइंसाफियों से तंग आकर 1857 में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया। ये जंग भी मिसकैलकुलेटेड थी क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से इंडिया का कंट्रोल हासिल कर चुके थे और हर तरह से पावर में थे। मुसलमानों और हिंदुओं को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा और इवेंचुअली हुआ ये कि इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने यह हुकूमत मुसलमान बादशाहों से ही खींची थी। कई शहर तबाह कर दिए गए, चौराहों पे फांसियां दी गईं, कई दिनों तक बॉडीज को लटका के रखा जाता था। इन हालात में मुसलमान फाइनेंशियली, एजुकेशनली और सोशली तौर पे इंतहाई कमजोर हो चुके थे। इस सब की वजह ये थी कि मुसलमानों के पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी, शऊर नहीं था जो उन्हें एक बार फिर से खड़ा कर सकता। और इस टफ टाइम में आते हैं सर सैयद अहमद खान।